हेलो दोस्तों, राधे राधे। मैं हूँ प्रिंस। आप सुन रहे हो अंदर की दुनिया, जहाँ हर हंसी के पीछे छिपे आंसू, हर खामोशी के पीछे दबे सच और हर दिल की अधूरी कहानी धीरे धीरे सामने आती है। आज का एपिसोड मेरे लिए सबसे मुश्किल है, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं है। ये कहानी है एक खामोश चीख की, मनीषा की कहानी। 11 अगस्त 2025 की सुबह 19 साल की मनीषा, जो एक प्ले स्कूल टीचर थी, रोज़ की तरह घर से निकलती है स्कूल के लिए। लेकिन उस दिन के बाद वो कभी वापस नहीं लौटती है। पूरा दिन वापस न लौटने के बाद परिवार घबराकर पुलिस के पास मदद के लिए जाता है। उसके माँ बाप पुलिस से रोते हुए कहते हैं, हमारी बेटी कहीं मिल नहीं रही है, उसे ढूंढो। लेकिन पुलिस ने क्या कहा, लड़की चली गई होगी यहीं कहीं, आ जाएगी 2-3 दिन में वापस। दोस्तों, यही वो लापरवाही थी जिसने एक बेटी की ज़िंदगी छीन ली। 13 अगस्त को गांव के खेतों में उसकी लाश मिली थी। गला कटा हुआ, शरीर पर गहरे जख्म, और वो लाश मनीषा की थी। जिन्होंने उसके साथ ये किया था, उन्होंने उसके चेहरे पर तेजाब डाल दिया था ताकि कोई पहचान न पाए। सोचिए, जिस माँ ने उसकी हर मुस्कान पर अपनी दुनिया सजाई थी, उसी माँ के सामने उसकी बेटी खून से लथपथ पड़ी थी। उस बाप का क्या हाल हुआ होगा जिसने सोचा था यही बेटी उसका सहारा बनेगी। शायद उस वक्त उनका दिल भी मनीषा के साथ दफन हो गया था। उसके बाद मनीषा का पूरा गांव टूट गया। छोटे बच्चे जिन्हें मनीषा पढ़ाती थी, वो मोमबत्ती लिए खड़े थे। उनकी मासूम आंखों में आंसू थे और बस एक ही सवाल, हमारी दीदी को क्यों मारा गया, उनके साथ ऐसा क्यों किया। गांव की औरतें बाहर निकली, चेहरे पर डर और आंखों में आंसू लिए। पुरुष गुस्से में थे, लेकिन सबसे बड़ा दर्द ये था कि सिस्टम पर भरोसा उठ चुका था। अगर पुलिस ने पहले दिन बात सुनी होती तो आज शायद मनीषा हमारे बीच होती। गांव से लेकर हरियाणा की सड़कों तक बस एक ही बात गूंज रही थी, जस्टिस फॉर मनीषा। आंदोलन हुआ, दुकानें बंद हुई, कैंडल मार्च निकले। लोगों ने इतना दबाव बनाया सरकार पर कि इंटरनेट बंद करना पड़ा सरकार को। पुलिस अधिकारियों को हटाया गया और केस सीबीआई को सौंप दिया गया। मनीषा के शव को 9 दिनों तक मुखाग्नि नहीं दी गई और अंत में 21 अगस्त 2025, 9 दिन बाद मनीषा का अंतिम संस्कार हुआ। उसके छोटे भाई ने उसको मुखाग्नि दी। पूरा गांव खामोश खड़ा था। लपटों में जलती चिता सिर्फ एक लड़की की नहीं थी, उसमें सिर्फ लड़की नहीं जल रही थी, वो हमारे भरोसे को जला रही थी। और उस दिन लोगों की आंखों से आंसू नहीं बह रहे थे, आग बह रही थी। और उस आग में गूंज रहा था, मनीषा को न्याय दिला कर रहेंगे। दोस्तों, सवाल ये है कि हर बार
हमारी बेटियां क्यों असुरक्षित होती हैं? क्यों हर बार पुलिस यही कहकर अपने कर्तव्य से भागती है, अपने काम से भागती है कि लड़की यहीं कहीं चली गई होगी, वापस आ जाएगी? क्यों हमें हर बार इंसाफ के लिए सड़कों पर उतरना पड़ता है? ये कहानी सिर्फ मनीषा की नहीं है, ये हर उस माँ बाप की है जिनकी बेटियां घर से बाहर निकलते ही डर के साए में जीती हैं। मनीषा अब वापस नहीं आएगी, लेकिन उसकी खामोशी हमें पुकार रही है। वो पूछ रही है, क्या मेरी मौत बेकार चली जाएगी? क्या लोग सिर्फ नारे तक ही रहेंगे, आंदोलन ही करेंगे, या सच में गुनहगारों तक भी पहुंचेंगे? मनीषा की पोस्टमार्टम 3 बार कराया गया था क्योंकि लोगों को लग रहा था पुलिस और सरकार गुनहगारों को बचा रही है। आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों, अगर ये एपिसोड आपके दिल को छू गया हो तो इसे आगे ज़रूर पहुंचाइएगा, क्योंकि ये आवाज़ सिर्फ मेरी नहीं है, ये हर उस बेटी की चीख है जो इंसाफ चाहती है। क्योंकि आपकी शेयर की हुई एक आवाज़ शायद कल किसी की ज़िंदगी बचा ले। मैं हूँ प्रिंस, आप सुन रहे थे अंदर की दुनिया। अंदर की दुनिया में आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। राधे राधे।